नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे यूपी होमगार्ड से रिलेटेड टॉप 30 भूगोल के प्रश्न। ठीक है, टॉप 30 भूगोल के प्रश्न हम जानेंगे इस क्लास में। और ये जो वीडियो रहेगी, ये जो प्रश्न रहेंगे आपके लिए, ये केवल एक बतौर एनालाइज के तौर पर आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके के प्रश्न आपको यूपी होमगार्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारा बड़ा राज्य आता है क्षेत्रफल के अनुसार, राजस्थान आ जाता है। ठीक है, कौन सा आता है? राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य रहेगा। राजस्थान के बाद मैं बात करूं तो सर मध्य प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मैं बात करूं तो महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र हमारा आ जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद मैं बात करूं तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है, कौन से नंबर का आ गया? 1 2 3 चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, बात करें यही सबसे छोटा राज्य कौन सा कहलाता है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा कहलाता है? चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे छोटा राज्य की मैं बात करूं तो सबसे छोटा राज्य कहलाता है गोवा। कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? गोवा सबसे छोटा राज्य कहलाएगा। ठीक है, कौन सा कहलाएगा? गोवा। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। ऑप्शंस की ओर बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, राजस्थान। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको, भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक, और एक और चीज मैं आपको नोट कराऊं यहां पे, गोदावरी को, क्या चीज? गोदावरी को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या सही रहेगा उसमें? गोदावरी हमारा सही रहेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने एक इंडिया का रफली मैप ड्रॉ किया है। देखिए क्या कहा है हमसे, दक्षिणतम बिंदु की बात करिए तो दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा कहलाता है? इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा कहलाएगा? दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। उत्तरी बिंदु की मैं बात करूं, उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा कहलाएगा? तो उत्तरी बिंदु कहलाएगा हमारा इंदिरा कॉल। क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल कहलाएगा मेरे भाई। इंदिरा कॉल हमारा उत्तरी बिंदु कहलाएगा। बात करें पूर्वी बिंदु कौन सा कहलाएगा? कौन सा पूर्वी बिंदु कौन सा कहलाएगा? तो पूर्वी बिंदु हमारा कहलाएगा किबुती। कौन सा कहलाएगा? किबुथु। कौन सा कहलाएगा? किबुथु कहलाएगा। ठीक है, बात करें पश्चिमी बिंदु की, कौन सा? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा कहलाएगा? तो पश्चिमी बिंदु कहलाएगा हमारा गोहर मोटा। कौन सा? गोहर मोटा हमारा जो है पश्चिमी बिंदु कहलाएगा। गोहर मोटा हमारा पश्चिमी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, गोहर मोटा या गोहर मोती बोलते हैं इसे।
गोहर मोटा या गोहर मोती कह सकते हैं, गोहर मोती। ठीक है मेरे भाई। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबुथु और पश्चिमी बिंदु गोहर मोती या गोहर मोटा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसका जो सही आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणी बिंदु कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी कहलाएगी मेरे भाई? गंगा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? गंगा कहलाएगी, यानी ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कंचनजंगा कहलाता है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो मैं राज्यों की बात करूं तो राज्य हमारे भारत में कितने हैं? राज्य हमारे भारत में 28 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो कितने हैं मेरे भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य मसालों का बागान राज्य कहलाता है? भारत में कौन सा राज्य मसालों का बागान राज्य कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बागान कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बागान कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान कहलाता है। चौलिस्तान पाया जाता है आपका पाकिस्तान में। ये कहां पे पाया जाने वाला मरुस्थल है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में ये पाया जाता है चौलिस्तान। सहारा की मैं बात करूं तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। नामीबिया की मैं बात करूं तो ये नामीबिया एक देश है अफ्रीका के अंदर, वहां पाया जाता है। नामीबिया में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान है। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैं बता दूं आपको, नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नील नदी को। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नील नदी क्या कहलाती है? विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा कहलाता है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा कहलाता है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा पठार कहलाता है, ये जो पठार है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? ये जो है हमारा दक्कन का पठार, ये वाला, ये भारत का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। कौन सा? इसको हम क्या नाम देते हैं? दक्कन का पठार। क्या नाम देंगे इसको? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल हमारा यमुना नदी के किनारे उपस्थित है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है हमारी कौन सी सही रहेगी? लखनऊ हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। जयपुर किसकी राजधानी है मेरे भाई? राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को आप। भोपाल की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की ये राजधानी हो जाएगी। किसकी राजधानी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी हमारी भोपाल। ठीक है, गांधीनगर की मैं बात करूं तो ये गुजरात की राजधानी है। किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल हमारा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूछ ले कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश। क्या चीज? उत्तर प्रदेश गेहूं का, किसका? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्पादक राज्य है किसके अंदर? भारत में। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को आप। कहां पर? भारत में पूछने के लिए आ जाता है ये एग्जाम में। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा कहलाएगा? उत्तर प्रदेश कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रशांत महासागर जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी के व्यास की मैं बात करूं तो 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है मेरे भाई। कितना है? 12,756 किलोमीटर। ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? तो इसका जो समय है 8 मिनट। कितने समय में पहुंचेंगी मेरे भाई? 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, कितने में? 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, इसमें दिया है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी अप्रोक्स हम लगभग मान के चलते हैं 16। ठीक है, 20 भी हो सकता है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, ये 16 जो है अप्रोक्स में चलता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल क्या कहलाता है? भारत का शीत मरुस्थल क्या कहलाता है? तो मेरे भाई भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। भारत का गर्म मरुस्थल किसे कहा जाएगा? थार को कहा जाएगा। भारत का गर्म मरुस्थल थार को कहा जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गर्म मरुस्थल किसे कहा जाएगा? थार को कहा जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? गोबी मरुस्थल पाया जाता है आपका चीन में। कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? चाइना में पाया जाता है गोबी मरुस्थल। ठीक है, सहारा अफ्रीका में पाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कहलाता है हमारा सहारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा कार्य कहाँ होता है? एक तरीके से देखा जाए तो बेंगलोर। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो बेंगलोर को क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई? बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो राज्य है हमारा, यूपी जो राज्य है हमारा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य भी है। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भी राज्य कौन सा है? भारत में हमारा जो है उत्तर प्रदेश है। और भारत का भी सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात जो होते हैं मेरे भाई वो घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। किस कारण होते हैं? दिन रात घूर्णन के कारण होंगे। किसके कारण होंगे? दिन रात की मैं बात करूं तो किसके कारण होते हैं? राज लिख दिया, सॉरी, रात। ठीक है, दिन रात किसके कारण होंगे? घूर्णन के कारण होंगे। परिक्रमण के कारण क्या होता है? परिक्रमण के कारण होता है मेरे भाई ऋतुओं में परिवर्तन। क्या चीज? ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन यानी ऋतुएं बदलती हैं हमारी। क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा परिक्रमण के कारण। और दिन रात में परिवर्तन किसके कारण होगा? घूर्णन के कारण। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो दिन रात में इन्होंने बदलते हैं या क्यों होते हैं? तो वो घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो मेरे भाई ऑप्शंस जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी नागालैंड को क्या कहा जाता है? भारत में पूर्व का राजस्थान, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाएगा? नागालैंड को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही बात होगी। कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। अगला है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप जो कहलाता है अंटार्कटिका कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे भाई गंगा जो है, गंगा नदी जो है भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी नदी है वो? मेरे भाई गंगा है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे भाई 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? पहला राज्य होता है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा राज्य होता है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में लिख सकता हूं। तीसरा राज्य होता है हमारा झारखंड। ठीक है, और चौथा राज्य होता है हमारा बिहार। ठीक है, और पांचवा जो राज्य होता है हमारा वो होता है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल हमारा जो है 5वां राज्य होता है। ठीक है, क्या इन राज्यों को आप याद रखेंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी कहलाती है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के तट की जो लंबाई है वो कितनी है? तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7516। 7516 7516 किलोमीटर हमारे भारतीय तट की लंबाई है। 7516 हमारे भारतीय तट की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो मैं बता दूं आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे शब्दों में इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा को। यहाँ पे सुंदरी के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरवन या सुंदरी के वन हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST किस मेरिडियन पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पर आधारित है। कौन सी मेरिडियन पर आधारित है? 82.5 डिग्री पर आधारित है। और ये हमारे भारत में कहां से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत में किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद में, आप क्षेत्र को याद रखेंगे। कौन सा क्षेत्र रहेगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक क्षेत्र पड़ता है नैनी। ठीक है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? नैनी क्षेत्र से होकर ये रेखा गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर ये रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग जानेंगे। ठीक है, ये एक रफली मैप हमने ड्रॉ कर लिया है अपने इंडिया का। बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में सबसे पहले।
ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो मैं जो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार है उत्तर वाला, वो कितना रहेगा? 8 डिग्री, 8 डिग्री कितना रहेगा मेरे भाई? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश रहेगा। दक्षिणी अक्षांश की मैं बात करूं, दक्षिण वाले अक्षांश की मैं बात करूं तो कितना रहेगा? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना रहेगा मेरे भाई? 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा। 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा। बात करेंगे देशांतरीय वाले विस्तार की। देशांतरीय वाले विस्तार की मैं बात करूं तो कितना कहलाएगा मेरे भाई? ये जो पूर्वी है, ये जो पूर्वी है, ये कितना कहलाएगा? 68 डिग्री, कितना कहलाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट कहलाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट कहलाएगा। ठीक है, पश्चिम वाले की मैं बात करूं तो कितना कहलाएगा? ये पश्चिम वाला जो है ये कितना कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरे भाई 97 डिग्री 25 मिनट। कितना कहलाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट, दक्षिणी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, पूर्वी अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट, पश्चिमी अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो इन्होंने हमसे केवल यहाँ पे देशांतरीय विस्तार पूछा था, तो कौन सा सही रहेगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। ठीक है, सॉरी वहां पूर्व लिखा हुआ है, वो ग्लोब के अकॉर्डिंग बताया हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप पश्चिम कर लीजिएगा, वो ग्लोब के अकॉर्डिंग उसने पूर्व बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं? तो मेरे भाई 9 राज्य हमारे भारत के ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या रहेगी? एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे हम देखेंगे। ठीक है, इन राज्यों को याद करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी हमारी? ओ अंधे बंगाल के, ओ अंधे बंगाल के गांव महक रहा है, गांव महक रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं इसमें। सबसे पहले ओ से हो जाएगा हमारा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बंगाल से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। के से हो जाएगा हमारा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा हमारा। गांव से हो जाएगा हमारा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। महक से हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा मेरे भाई? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और का से हो जाएगा हमारा कर्नाटका। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, 2 राज्य हमारे और बचते हैं। पहला राज्य बचता है हमारा गुजरात, और दूसरा जो राज्य इस ट्रिक में जो इंक्लूड नहीं है वो है तमिलनाडु। कौन सा? गुजरात। ये जो राज्य है इनको आप बरवली याद रख सकते हैं, गुजरात। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा हमारा? ऑप्शन हमारा जो है डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करूंगा आपको ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट डे से, यानी मैं कहूँ तो एक तरीके से कल से जो आप हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन मैप से रिलेटेड रहेगी। सीक्वेंस के तौर पे आपको डेली वीडियोस प्राप्त होंगी उसमें मैप की रिलेटेड। ठीक है, जैसे इंडियन मैप को आपको कवर कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू होमगार्ड। ठीक है, होमगार्ड के अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।